बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो चेंजिंग आए हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना निहायत जरूरी है। तो ये चीज देखने में आया है कि जो नवीन नियमावली बनी है, इस नवीन नियमावली में आप देखेंगे कि जो गरीबों के हितों की बात की जा रही है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। कैसे? पहले कि सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कम है, इसकी कमजोरी देखेंगे आप, 1 2 3 करके लिखते हैं हम। सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कम। अब सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज अगर कम है तो बच्चे जाएंगे कम, तो निश्चित रूप से वो प्राइवेट करेंगे। ठीक है, अब वो जब प्राइवेट करेंगे तो ऐसी स्थिति में डीएलएड के लिए, ठीक है, डीएलएड इसके लिए फी जो है 1 लाख रुपया के लगभग ये प्राइवेट वाले ले रहे हैं। और यदि आप बीएड करते हैं तो आपका फी 1.5 से 2 लाख के बीच है। ठीक है, यदि आप किसी दलाल के चक्कर में पड़ते हैं बिहार से बाहर, बिहार से बाहर, तो ऐसी स्थिति में बीएड के 90% डिग्री फ्रॉड है। ये ध्यान रखिए, डिग्री डुप्लीकेट है यानी कि फ्रॉड है। अब आप बताओ कि बच्चे कैसे तय करेंगे कि मैं जिसको पैसा दिया हूं 50,000, 55,000, 1 लाख, 1.25 लाख, वो ओरिजिनल करा रहा हूं सेम यूनिवर्सिटी के नाम पर। जैसे जेपी यूनिवर्सिटी आपका छपरा में ये है और यही बगल में कोई गोपनीय जेपी यूनिवर्सिटी चला है, नेट पर खोजने पर जेपी यूनिवर्सिटी भी मिलेगा और इसके प्राचार्य भी मिलेंगे, लेकिन जो रजिस्टर में जेपी यूनिवर्सिटी ओरिजिनल में मेंशन होगा वो उसमें नहीं होगा। आजकल राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, ऐसे करके एक ही नाम के 10-10 बीएड कॉलेज है। केवल वो कागज पर बीएड कॉलेज चलते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो बताइए कि एक तो कि बच्चे इसके शिकार होंगे, जो बिहार से बाहर बच्चे जा रहे हैं वो फ्रॉड के शिकार होंगे, अथवा वो बिहार में कर रहे हैं तो 1.5 से 2 लाख किसी में, या आपको अगर डीएलएड कर रहे हैं प्राइवेट से तो 1 लाख रुपये। अब आप सोचो कि कौन सा गरीब घर है जो अपने बच्चे को 1 लाख खर्च कर दे डीएलएड के लिए, वो भी टेस्ट देकर। मेरे गांव में खुद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, बच्चे टेस्ट देकर क्वालिफाई किए हैं तब भी उनको कुछ ना कुछ पैसे लग रहे हैं, लेकिन सरकारी में बहुत कम लग रहा है। डीएलएड के, बीएड के लिए तो आपको क्या पता, और डीएलएड अगर प्राइवेट किए आप तो निश्चित ही 1 लाख रुपए लगे। अब अगर डीएलएड कर लिए तब आप एग्जाम दो क्या चीज का, टीईटी का, ये पास हो गए तब भी आपको टीईटी का एग्जाम देना है, या सीटेट देना हो चाहे बीटीईटी देना हो, तो आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। और अगर ये पास करते हो, चाहे ये दो यानी कि बीएड पास करो, तब भी आपको जो है ये एग्जाम देना होगा। तो अगर आप डीएलएड करते हो तब भी आपको टेट का एग्जाम देना है, या बीएड करते हो तब वो टेट देना है। यानी डीएलएड क्वालिफाई करने के लिए भी कोचिंग पढ़ो, या बीएड क्वालिफाई करने के लिए भी कोचिंग पढ़ो, और ये अगर कर गया
तो फिर 1.5 साल दूसरा जो भी वक्त लगता है लगाओ, लगा लिया तो फिर टीईटी की तैयारी करो, और टीईटी पास कर गया तो अब आपका बीपीएससी अलग से प्रेम पत्र एक ला दिया है, बीपीएससी। अब ये बीपीएससी एग्जाम जो आपको लेगा, तब आप जो है शिक्षक बनेंगे। सोचिए, मैं बिहार के जितने भी राजनीतिक दल है उसका विरोधी मैं नहीं हूं, किसी आदमी का क्यों होंगे, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि चाहे हमारे मुख्यमंत्री साहब हो, उप मुख्यमंत्री साहब हो, ये जरूर किसी दूसरे राज्य के आईएएस अधिकारियों के दबाव में है। वो चाहते हैं कि बिहार में शिक्षक की भी बहाली में बिहार के लड़के नहीं हो। अब देख ही रहे हैं, यूपी के लड़के बिहार में आवास बना के घुस रहे हैं। जनरल 40% और 60% रिजर्वेशन में यूपी के, 60% उसमें बीपी झारखंड के, इसी ढंग से छत्तीसगढ़, आप मोबाइल पकड़ लीजिए, तो झारखंड के, इसी ढंग से आपका छत्तीसगढ़ के। तो ये जो आउट ऑफ बिहार के बच्चे हैं, वे बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, यहाँ आवास आसानी से बन जा रहा है। ब्लॉक में पैसा दे रहे हैं, ब्लॉक वाले को पैसा चाहिए, बन जाएगा। आप ओरिजिनल बिहार के हो, आपका आवास नहीं बनेगा, ये गारंटी है, जब तक 10-20-50 रुपया नहीं दो। लेकिन यूपी के आके 500 रुपया देगा, बन जाएगा। छत्तीसगढ़ के आके 1000 रुपया देगा, आवास बन जाएगा। तो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा लिया। महिला आकर, मध्य प्रदेश की महिला यहाँ का आवास बनाकर बिहार दरोगा बनी। मैं भी नहीं रोक सकता, मैं कौन होता हूँ? लेकिन वो कह रही है डेरा ले रही है, 3 महीना रह रही है, करीब 3 साल से रह रहे हैं, आवास बन जा रहा है यहाँ पर। तो आरक्षण के बिहार के महिलाओं को लाभ नहीं। जनरल में भी बाहरी आ रहे हैं, तो चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, इसे बिहार के लड़के गए। यहां तक आप कहिएगा करें, बिहार में शिक्षक भी यूपीए का आके वो भी पढ़ाना है, तो बिहार का पैसा यूपी, बिहार का वेतन यूपी, बिहार का हर चीज यूपी और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जा रहा। बिहार के लोगों को इस राजस्व का, इस वेतन का कोई फायदा नहीं है। अब शिक्षक की नौकरी की बात रही, तो देखो बिहार से बाहर डिग्री लोगे तो तुम्हें 1 लाख 1.5 लाख रुपया लगेगा, चाहे पढ़ के करो तो, चाहे व्यवस्था करके करो तो। इतना तो पैसा जाएगा बिहार से बाहर। अरे सरकार को कम से कम बिहार में सरकारी बीएड कॉलेज खोल देना चाहिए, बहुत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बहुत खोल देना चाहिए। उसके बाद जाकर ये सब काम करना चाहिए। गरीब घर के लड़के कहाँ जाएंगे? और सबसे हद तो तब हो गई कि जब ये बीपीएससी एग्जाम लेगा। अब बताइए, जो लड़का डीएलएड करके आया, इतना खर्च करके टीईटी निकाल के, अब वो तैयारी बीपीएससी के परीक्षा का करे, तब वो टीचर बनेगा। बहुत लोग इसका स्वागत कर रहा है, जो बिहार के बच्चे तेज हैं, मैं भी स्वागत कर रहा हूं अगर हमारे बिहार के बच्चे आए। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार का एजुकेशन इंडिया में सबसे क्या है? फिसड्डी है। जातीय जनगणना और खत्म कर दिया। खेसारी लाल कौन सी जातीय की अहिरान चौहान भगवान सुनिए रहे हैं आप लोग, कैसे डैमेज किया है। तो इस तरीके से बिहार पूरी तरह डैमेज है। अब जो भी बहाली निकलेगी, लगता है कि आउट ऑफ बिहारी आएंगे, क्योंकि अच्छा एजुकेशन लेवल हमसे अच्छा है यूपी का, हमसे अच्छा है मध्य प्रदेश का, हमसे अच्छा है छत्तीसगढ़ का। कौन गार्जियन है कि अपने बच्चे को आपके डीएलएड भी कराए या अथवा बीएड कराए, इस कराने के बाद आपको टीईटी की तैयारी करवाए और फिर आपको बीपीएससी की तैयारी करवाए लेवल का। 3 तैयारी कहां से करेंगे बच्चे? अरे सरकार को चाहिए था कम से कम 7वें चरण में जो बिहार के हमारे बच्चे हैं या आउट ऑफ बिहार के भी जिसे करना, एक बार फॉर्म मंगवा लेता और बिहार स्तर पर पूरे के पूरे लिस्ट बनवा देता, ज्वाइन करवा देता।
लेकिन कुछ जो तेज लड़के हैं उनको मेरा स्टेटमेंट बुरा लग रहा होगा। वो कह रहे होंगे नहीं ये सही हुआ है, हम लोग तेज हैं। बाबू अच्छी बात है, आप तेज हो तो आप निकाल ही लोगे, आपको चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो बिहार का लड़का कहीं कहीं से खेत बेचकर बेचारा बीएड किया, कर्ज लेकर गाय बेचकर भैंस बेचकर बीएड किया, फिर कोचिंग में पढ़ाकर जैसे भी किसी ढंग से टीईटी क्वालिफाई किया। अब बताइए बीपीएससी में अगर फेल हो गया तो क्या होगा? नौकरी तो नहीं होगी। तो जितने पहले हैं यहाँ के लड़के उनको प्रायोरिटी देकर नियुक्ति दे देनी चाहिए, केवल बिहार का। बाकी एग्जाम के लिए तय हो। और मेरा ऐसा मानना है कि आप बीएड को जब मान रहे तो बीएड भी सरकारी खोलो, डीएलएड भी सरकारी खोलो, टीईटी के कोचिंग भी करवाओ। कहां से पैसे ये लाएंगे बच्चे? तो निश्चित रूप से हमारे बिहार के जो सिखाने वाले लोग हैं वो बिहार के नहीं है, हमारे नेताओं के चुंगल में है। और वो चाहते भी हैं, पूरे भारत के आईएएस अधिकारी चाहते हैं कि बिहार एक लेबर फैक्ट्री स्टेट है। अगर बिहार सुधर गया तो भारत में लेबर नहीं मिलेगा। सस्ते दर पर पशुओं की तरह खटने वाले, कम भोजन खा के भी खून पसीना एक करने वाले, गाली गलौज सुन के भी बर्दाश्त करने वाले, मां बहन के भी सुनकर ड्यूटी करने वाले, 6 घंटा के जगह 12 घंटा ड्यूटी करने वाले, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक बाहर जाके खटने वाले, दूसरे को बाबूजी बाबूजी कहने वाले, बड़े पैमाने पर अगर मजदूर कहीं मिलेंगे तो वो एक बिहार। 14.5 करोड़ आबादी है हमारी। इस 14.5 करोड़ में आपको पता है कितने हम हैं? 3 करोड़ लेबर है। और ये 3 करोड़ लेबर पूरे भारत की सेवा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर चले जाओ, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, अंडमान निकोबार चले जाओ, यहाँ तक कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा जाके देखो, पूर्वी क्षेत्र में आसाम देखो, महाराष्ट्र में देख लो, गुजरात में देख लो, केरल में देख लो, गोवा में देख लो, पुणे में देख लो। जितने भी गिट्टी चढ़ाने वाले, सीमेंट ढोने वाले, बालू ढोने वाले, घर बनाने वाले, वेल्डिंग करने वाले, मछली बेचने वाले, मछली साफ करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पो चलाने वाले, पेंटिंग का काम करने वाले कौन है? हमारे अपने परिवार के लोग हैं, हमारे अपने भाई लोग हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि बिहार में जात पात है, बिहार में ऊंच नीच है, बिहार में जो है भाषावाद है, बिहार में शिक्षा नहीं है, बिहार में नियोजन प्रक्रिया बुरी है, क्योंकि बिहार में नेता अशिक्षित है। अशिक्षित डरता है आईएएस से, उसके सामने बोल नहीं पाएगा। अब अगर मान लो कि कोई लिख लोड़ा बड़ पत्थर मुख्यमंत्री बन जाता है, या ऐसे ही कोई व्यक्ति विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो उनको क्या देगा? धोंध। तुम जो रखते हो बार बार के नहीं हमारे जात के हैं, हमारे कौम के हैं, हमारे अपने हैं, तो करो सेवा जो कर रहे हो। मेरे आज का जन्म नहीं है, मैं 1980 से बिहार को बढ़िया से देख रहा हूं और समझ रहा हूं। 1990 तक बिहार बढ़िया था। केवल हमारे कुछ लोग कलकत्ता जाते थे कमाने के लिए, कुछ चक्कर में, कुछ खटाल में, कुछ और फैक्ट्री, बाकी कहीं नहीं जाते थे। हमारा बिहार समृद्ध राज्य था। लेकिन 1989-90 से जो इसकी दुर्दशा हुई, 2023 तक आज हमारे पेट मार दिए जा रहे हैं। कभी लागू हमें हर जगह मारा पीटा जा रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार ही नहीं। यहाँ बस पटी पटीदारी है, झगड़ा है, लड़ाई है, खेसारी लाल है, पवन सिंह है, ये सब तो है। और क्या है? ऑर्केस्ट्रा है, बारात है। 5 साल राजनीति बिहार में होता है, 24 घंटे राजनीति होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग गद्दी पर बैठाए गए हैं जो अन्य कोई मुद्दा ही इनके पास नहीं है। शैक्षणिक मुद्दा नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहीं कहीं खुला है, पढ़ाई नहीं होता। जहां जहां मेडिकल कॉलेज भी खुला है, जाकर देख लीजिए पढ़ाई का क्या दशा है। वहां जांच पड़ताल करने वाली कोई इकाई नहीं है, क्योंकि सभी हमारे ऑफिशियल आउट ऑफ बिहारी।
कि दूसरे राज्य में दूसरे राज्य के ऑफिसर नहीं है, लेकिन वहां नेता पढ़ा लिखा है, टाइट है। आप केरल में जाकर देख लो, जात पात ऐसा नहीं है। आप जाके हरियाणा में देख लो, पंजाब में देख लो, सरकारें बदलती है। आप गोवा में देख लो, सरकारें बदलती है। उत्तर प्रदेश में जाके देख लो, सरकारें बदलती है। कभी मायावती आती है, तो कभी अखिलेश यादव आते हैं, तो कभी आदित्यनाथ जोगी आते हैं। यहां तो बस वही जनता दल के ही लोग, कोई जनता दल यूनाइटेड करके, तो कोई आरजेडी करके, तो कोई कुछ करके, वही नेता तो है सब 33 सालों से। और यही कारण है कि जो बच्चे खुद से आज एक ध्यान रख लेना कि शिक्षा में भी अब नियुक्ति होने जा रही है, और नियुक्ति होगी तो मलाई खाने के लिए बाहर ही आ जाएंगे, क्योंकि अब बीपीएससी से होगा। और बीपीएससी का कटक कितना जाएगा आप समझ ही रहे हैं। अब कहते हो कि हम क्या करें, वोट हम देते हैं। देखना प्रशांत किशोर जी का वो वीडियो मैंने देखा, बड़े अच्छा बोलते हैं। तुम देते हो वोट, वोट कोई ले कैसे सकता है, इंडिया में जबरदस्ती कैसे दबवा देगा। तुम दावते हो, तेरे अंदर जात पात है, नेता के अंदर नहीं है। नेता जात पात तो कुछ वो करेगा जो तुम पसंद करते हो, तुम्हारी आवाज है, तुम ऐसे हो तो मत दो उसको वोट। तुम पढ़े लिखे तब माने जाओगे, ये प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट है, जब तुम पढ़े लिखे के वोट करोगे। जब तुम ग्रेजुएट होकर और 9वीं को तब ठेपा मारोगे, पीएचडी होकर 8वीं को ठेपा मारोगे, तो तुम पीएचडी काहे के लिए किया? तुम सफल में नेता किसको बनाते हैं? अपने से ऊंचे लोगों को ना। बेटी का ब्याह कहां करते हैं, बेटा का ब्याह कहां करते हैं? दुकान पर भेज देते हैं जाके, उससे मोहब्बत लेना हमारा वोट है। तो तुम्हारे अंदर कैसा विचार है कि तुम उसी को देते हो जो तुम्हें डुबाए। अब कहते हो कि डुबा रहे हैं तो क्या करें? नहीं, दोषी तुम हो। तुम्हारा कहते हो वो जीतने वाला नहीं है, नहीं जीते कोई बात नहीं, हौसला अफजाई तो होगा कि भाई शिक्षित खड़ा हुए, कुछ तो वोट आया। हो सकता है अगले साल कुछ और लोग जुड़ जाए, कुछ और लोग जुड़ जाए, धीरे धीरे हर जगह शिक्षित को खो जाए। हम लोगों को है बिहार में कोई आईएएस के अपने प्रभाव में डाल दे, कोई भी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो बिहार हो, मजाक नहीं है कि बातों में फंसा देंगे, डालने जो मेरे बिहार के लिए अच्छा होगा हम वही करेंगे। तुम्हारे चीफ सेक्रेटरी बन जाने से यहाँ कुछ हिलने वाला डुलने वाला नहीं है। लेकिन ये सब इनका तो भाषण भी वही लिखता है, कहां जाना है समिति का तय वही करता, क्या नारा देना है वही तय करता है, उसके गुलाम है वो लोग। तो जो कह दिया मान ली, योग्यता होती तब ना नहीं मानते। आज बताइए, सारे बच्चे बेचारे कहीं कहीं से पैसे की व्यवस्था कर बीएड किए, कहीं कहीं से मेहनत करके अपना टीचर क्वालिफाई किए हैं, और फिर गला लटक गया कि बीपीएससी क्या करेगा, रे बाप, पास कराएगा कि फेल कराएगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, कटअप क्या जाएगा, हम बिहारी आएंगे कि बंगाली आ जाएंगे, कि यूपी के आ जाएंगे कि मध्य प्रदेश के आ जाएंगे, हम कहीं छट न जाए सब आदमी, एक चिंता का विषय है। तो डर कहां से हुई है? हमारे नेतृत्व में। हमारे नेतृत्व के पास किसी भी प्रकार की कोई क्षमता नहीं है, और नेतृत्व के पास क्षमता ही क्यों है, ध्यान रखना कि कभी भी अपने से योग्य को नेता बनाने का सोचो। ये 23 साल से जो बर्बाद हो रहे हैं हम लोग, 33 साल से इसके पीछे दोषी सरकार नहीं है, जनता है। हर जाति, हर धर्म, सब बिहारियों को, स्त्री पुरुष सब के लिए मैं कहूंगा कि वो लोग एक दिन 5 साल में मौका मिलता है। कभी भी ध्यान रखना कि जो भी उम्मीदवार बने उसके क्वालिफिकेशन और अनुभव जरूर देखना, वो हारे या जीते अपनी योग्यता का जरूर ध्यान रखना, और जो सर्वोच्च योग्यताधारी है उसके कहीं कैरेक्टर में कोई दाग नहीं है,
कम से कम पढ़े लिखे अपना बहुमूल्य वोटों से देना, तुम्हें एक दिशा देगा और बिहार को डूबने नहीं देगा। लेकिन इस पद्धति से हमारी शिक्षा तो पहले भी गोबर थी, बाहरी आएंगे, शनिवार को भाग जाएंगे, शुक्र तक पढ़ाएंगे, मोबाइल पर लगे रहेंगे। बिहार की शिक्षा ऐसे ही डूबी है और डूबेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाहरी को बिहार से कोई मोह माया नहीं है। हम लोग तकलीफ भी होती है तब भी आपके साथ है, मरनासन भी रहेंगे तब भी साथ रहेंगे, पैसे के लिए नहीं करते हैं। अगर पैसे के लिए करते तो 10 से 20% लड़के मुफ्त नहीं करते, सबसे जबरदस्ती पैसे लेते, सबसे बराबर पैसे लेते, किसी किसी को मदद भी करते हैं। हम लोग किताब देते हैं, कॉपी देते हैं, पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? नहीं देते क्योंकि हमारे बिहारी है, हमारे अपने भाई है। कहीं तरक्की करेंगे तो अच्छा करेंगे, उनको मोह नहीं है। वो धन बटोरते हैं, बनारस घर बनाते हैं, धन बटोरते हैं, गोरखपुर घर बनाते हैं। कई आउट ऑफ बिहारियों को मैंने सुना भी, जो अधिकारी वो कहते हैं यार अपनी नौकरी जो इन बिहारियों के विकास के चक्कर में मत पड़ो, इनसे बस पैसे बनाओ जितना निकल सके, नौकरी बचाते हुए और निकलो यहाँ से, भागो दिल्ली में बस जाओ। सारे आउट ऑफ बिहारियों से यही बात करते हैं कि यहाँ बिहारियों के विकास के मत सोचना, बस इनसे जितना हो सके सोचो, खसोटो और अपने राज्य में चल। और उनको पैसे कौन देता है? आप, क्योंकि आप गधे नेता को चुनते हैं, गधे नेता को अपना चाचा, भैया, पापा, दादा, दामाद, नाती, पोता, हित कुटुंब मानते हैं। तो ऐसे ही लोगों को अपने पास रखिएगा। अगर मैं सही बता रहा हूं कि मैं अगर एक दिन के लिए भी बिहार का कुछ बना दिया जाऊं, तो जितने की मेंटलिटी आउट ऑफ बिहार की होगी, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करके उनको वापस कर दूंगा। और जितने बिहार के ऑफिसर आउट ऑफ बिहार में है, उनको सबको बुलवा लूंगा। जो टैलेंटेड माइंड है, बिहार में भी टैलेंटेड माइंड है, उनको बुलवा लूंगा और बुलवा कर कहूंगा कि बिहार आपकी माँ है, धरती है, जन्मभूमि है, इसके विकास के लिए जो नियम बनाना है बनाओ, हम आप पर पट्टी बांध लेते हैं, साइन कर देंगे। और मैं जानता हूं कि बिहार का कोई भी सपूत ऐसा नहीं होगा जो बिहार को डुबाने का प्रयास करेगा, कोई नहीं होगा। अलग अलग राज्यों में है, बिहार का टॉपर एक लड़का जो इंदौर में रहकर कटिहार का लड़का था, ये टॉप किया था, उससे कहा गया कि सर आप कैडर क्या चुनिएगा? उन्होंने कहा बिहार नहीं चुनेंगे। सीधे कहा मैं बिहार नहीं चुनूंगा। क्यों? कहा बिहार में राजनीतिक दौर खराब है, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। अब आप सोचिए, वो कहा कि बिहार के राजनेता ऐसे हैं, मुझे उलझा देंगे, फंसा देंगे, बर्बाद कर देगा इस टॉपर। तो नेताओं को शक्ति कौन देता है? प्रजा। आप देते हो तो कष्ट आपको है, कष्ट हमको है, कष्ट पूरे बिहार को। इसलिए इस पर मंथन करने की आवश्यकता